दोस्तों, इंसान कभी कभी ऐसे हालात में फंस जाता है जहां पर उसको बहुत ही मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। और वो जो फैसले लेने का वक्त होता है, वो टाइम होता है, वो समय होता है, वो बहुत ही दुविधा वाला होता है। वहां पर क्या होता है कि अगर कोई इंसान थोड़ी समझदारी से फैसले लेता है तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ पाता है। लेकिन कभी कभी बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो हालात में फंसकर कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार को और उनको बहुत ही दुख का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जानेंगे, ऐसी कहानियां सुनेंगे जिस कहानी से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने हालात से हार कर बहुत ही गलत फैसले ले लिए और अपने परिवार को बहुत ही दुख में डाल दिया। और कुछ ऐसे इंसान के बारे में भी जानेंगे जो मुश्किल हालात में लड़कर हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, और आज वो बहुत ही खुशहाल हैं, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो फैसले का जो टाइम होता है, वो टाइम कैसा होता है, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, इस कहानी के थ्रू हम समझेंगे। तो दोस्तों, सिर्फ आपको करना है कि इस कहानी को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। ये कहानी भी आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी रिक्शा चालक के बारे में। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में, रोड पे बैटरी रिक्शा चलाने वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि उनकी क्या मजबूरी रहती है कि वो सुबह से शाम तक बैटरी रिक्शा चलाते हैं और अपने परिवार का पेट कैसे पालते हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे पहले एक इंसान की जिसका नाम होता है मनोज। बिसरक थाना क्षेत्र सरस्वती कुंज में रहने वाला मनोज, वो हालात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस हालात के चलते वो एक बहुत ही गलत कदम उठा लेता है और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसको ये मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ा। मनोज जो होता है वो बैटरी रिक्शा चलाता है। मनोज की पत्नी का कहना है कि मनोज अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, जिससे हमारी घर की आय सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? तो मनोज की पत्नी का कहना होता है कि जो उन्होंने रिक्शा लिया होता है वो दरअसल किस्तों पे लिया होता है। तो एक टाइम क्या होता है कि जो बैंक वाले होते हैं वो बिना बात की किस्त काट लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता। उनको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि भैया 25,000 रुपये हमारे अकाउंट से कट चुके हैं, और ना कोई मैसेज, ना कोई डिटेल, कुछ भी उनके पास नहीं होती। तो मनोज के लिए तो 25,000 की रकम बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई 2-2 हज़ार की जो किस्त होती है वो कटनी होती है। लेकिन एक ही बार में 25,000 का बैंक से निकल जाना और उसकी कोई डिटेल ना होना, ये उसके लिए थोड़ा सा अजीब सा होता है। तो वो क्या करता है कि अपने बैटरी रिक्शे से ही चला जाता है बैंक। वहाँ बैंक कर्मचारियों से पूछता है कि सर, मेरे अकाउंट से 25,000 रुपये कट गए हैं, तो ये आप मुझे इसकी डिटेल दे दो। तो वो बताते कि हमने ऐसा ये काटा, वो काटा, टैक्स लगाया, बहुत सारी चीज़ें उसको बताते हैं। वो कहता है सर ऐसा मत कीजिए, ये तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, आप धीरे धीरे करके पैसा काटिए। लेकिन बैंक वाले उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते। साथ ही साथ उसको धक्के मार के बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है और उसको गाली गलौज दी जाती है। और इतना ही नहीं, उसका जो बैटरी रिक्शा होता है जिससे वो आय करता है प्रतिदिन 300-400 रुपये जो वो कमाता है, उस बैटरी रिक्शे को भी जब्त कर लिया जाता है। और बैंक कर्मचारी उससे बोलते हैं कि जब आप पूरा पैसा दे दोगे तो ये रिक्शा आपको मिल जाएगा। लेकिन अब वो रिक्शा कहाँ से ले जाए या उसकी आमदनी कहाँ से होगी? इन सभी हालात में आकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा गलत कदम उठा लेता है और अपनी ज़िंदगी को वहीं समाप्त कर देता है और छोड़ जाता है अपने परिवार को बहुत ही दुख भरी ज़िंदगी में रो रो कर, तिल तिल कर मरने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी कहानी की तरफ। एक ऐसा इंसान जिसने बीकॉम किया है
और उसकी वाइफ वो भी ग्रेजुएट है। लेकिन हालात और मजबूरी ऐसी होती है कि इंसान को कुछ भी करा सकती है। हालांकि दोनों मियाँ बीवी या पति पत्नी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको कहीं भी जॉब नहीं मिलती। जब जॉब नहीं मिलती तो घर का खर्च, परिवार का खर्च चलाने के लिए वो एक फ़ैसला लेते हैं और बैटरी रिक्शा को निकलवाते हैं किस्तों पर। यानी कि बैंक से जो भी प्रोसेस होता है उनको रिक्शा मिल जाता है। दरअसल ये कहानी है मेरठ के मलिया थाना निवासी अर्जुन की। अर्जुन के इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। उसकी पत्नी भी ग्रेजुएट थी, उसको भी नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन उसने क्या किया कि अपने बहुत से दूर के रिश्तेदारों से और बैंक से थोड़ा सा कर्ज लेकर बैटरी रिक्शा को निकलवा लेता है और बैटरी रिक्शा चलाता है। उससे वो धीरे धीरे किस्त भी देता रहता है, लोगों के पैसे भी देता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसका जो बैटरी रिक्शा होता है वो चोरी हो जाता है। अब उसका बैटरी रिक्शा चोरी हो गया, आय का जो सोर्स होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी कि समझ लो अर्जुन के जो हाथ हैं वो कट जाते हैं। लेकिन वो तब भी हार नहीं मानता। वो थाने में जाता है, रिपोर्ट लिखवाता है कि सर मेरा रिक्शा चोरी हो गया है, कचहरी के बाहर मेरा रिक्शा खड़ा था, वहाँ से किसी ने उसको चुरा लिया। लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों को नहीं सुनते, उसका कोई केस दर्ज नहीं करते। वो काफ़ी चक्कर लगा चुका था, काफ़ी बार थक गया था, हार गया था, पुलिस स्टेशन जा जाके वो थक चुका था। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। हालात से मजबूर अर्जुन अपने पूरे परिवार को लेकर उसी पुलिस थाने के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर वो रिपोर्ट लिखवा लिखवा कर थक गया था। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वहां पर वो अपने और अपने परिवार के ऊपर पेट्रोल डालता है और अपने आप को आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी टाइम वहां पर एक पत्रकार होता है जो उसको ये करने से रोक लेता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर वहां पर वो पत्रकार नहीं होता, उसको ये चीज़ करने से नहीं रुकता, तो आज क्या होता? क्या अर्जुन जो करने जा रहा था वो सही था? ये जो अर्जुन ने फैसला लिया, क्या वो आपको सही लगता है? लेकिन इसमें गलती किसकी है? क्या अर्जुन की गलती है जो अपने आप को ख़त्म करने जा रहा था, या फिर उन पुलिस वालों की गलती है जो उसकी बातों को या उसके जो केस होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे? वही बढ़ता हूँ अगली कहानी की तरफ। ये भी कहानी आपको झंझोड़ कर रख देगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही देगी। ये कहानी है हुसैनगंज थाना क्षेत्र बसोहनी गांव की, जहां पर संसू नाम का एक व्यक्ति रहता था और वो ई रिक्शा चलाता था। उसकी भी यही कहानी कि भाई वो अपने ई रिक्शा से दिन का 400-500 रुपये कमा लेता था, जिससे उसका परिवार बहुत ही खुशहाल चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसकी जो आमदनी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। वो कम क्यों होती है इसका पता तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब वो 500 रुपये कमा लेता था, अब वही आय उसकी 200-250 रुपये की हो गई थी। रिक्शा भी किस्त पर था, किस्त भरना मुश्किल हो रहा था, परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा था। वो काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था। लेकिन इस परेशानी का जिक्र उसने ना अपने माँ से किया, ना अपने बाप से किया, ना अपने घर के किसी परिवार से किया। लेकिन माँ बाप ने भी कई बार उससे पूछने की कोशिश की, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान रहते हो, लेकिन कभी भी उसने कुछ नहीं बताया। और एक दिन ऐसा आता है जब सांसू अपने आप को ख़त्म कर लेता है। उसका परिवार ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि अभी अंशु ज़्यादा उम्र का नहीं था और इतना बर्डन उसके दिमाग में था, इतनी उलझनें उसके दिमाग में थी। वो किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाह रहा था, या उसके ऊपर ऐसी क्या उलझन थी वो शेयर नहीं कर पाया और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये तो अंशु ही जानता है। वहीं अगली कहानी भी कुछ इसी तरह ही है। अमित कुमार ने मानसिक तनाव के चक्कर में अपने आप को ख़त्म कर लिया। अमित कुमार भी ई रिक्शा चलाता था और आय करता था, लेकिन उसकी आय भी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, और जो ई रिक्शा लिया था वो भी किस्त पर लिया था, और कुछ सूदखोरों से, या मतलब मोहल्ले में जो और लोग होते हैं जो कर्ज पे या ब्याज पे पैसा देते हैं, उन लोगों का दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया।
मतलब ई रिक्शा से उसकी आय इतनी हो पा रही थी कि वो अपने घर का खर्चा चला सकता था और एक जगह का ही किस्त दे सकता था। लेकिन सूदखोरों का तो आपको पता ही होता है कि वो ब्याज, फिर उसके ऊपर भी ब्याज ऐसी लगाते हैं और किस्त ना देने पर धमकी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ तक कि बैंक वाले भी आजकल धमकी ही देते हैं और बोलते हैं कि अगर आप किस्त नहीं दोगे तो हम आपका रिक्शा उठा ले जाएंगे, ये कर ले जाएंगे, वो कर ले जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें अमित कुमार के दिमाग में चल रही थी। वो एबल नहीं था, कोशिश तो करता था, मेहनत करता था, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो हो नहीं पा रहा था जो वो करना चाहता था। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अभी अमित कुमार की जो उम्र थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ 22 साल की थी। और 22 साल की उम्र में उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी, इतना बोझ था कि वो उस बोझ को वो सहन नहीं कर पाया और एक बहुत ही गलत फैसला लेता है और फंदे से लटक कर अपनी ज़िंदगी को वहीं ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, ये जो कहानियाँ थी, ये कहानी तो ऐसी थी कि जिन्होंने हालात से हार कर मजबूरी में आकर ऐसे गलत कदम उठाए जिनसे उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा दुख में, काफ़ी ज़्यादा मजबूरी में फंस गया। लेकिन ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा पहलू भी है कि ऐसे कुछ लोग जो ई रिक्शा चलाकर अपनी ज़िंदगी से हार कर, बहुत परेशानियों को झेल कर एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कहानी भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपका जो दिल है और आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोचने की, समझने की शक्ति है, ताकत है, वो बदल जाएगी। आप सोचोगे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी दुख नहीं है, दुख तो इन लोगों की ज़िंदगी में था। लेकिन इन्होंने हालात से कभी हार नहीं मानी। हालात में, बुरे से बुरे हालात में इन्होंने लड़ना सीखा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का तरीका सीखा। और आज वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए हैं, लेकिन आज वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कहानी है बलेस नाम की एक महिला की, जिसकी उम्र है 60 साल। दोस्तों, सोचने वाली बात है, आजकल तो इस ज़माने में 60 साल में लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। बहुत से लोग तो भाई ज़िंदगी से ही चले जाते हैं, लेकिन बलेश 60 साल की होने के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी। आपको क्या लगता है कि ये जो 60 साल हैं, इस 60वें साल में ही उनको मुसीबत आई? ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसा होता है कि बलेश की जो ज़िंदगी होती है वो अच्छे से चल रही होती है, लेकिन आपको पता है कि ऊपर वाले को कभी कभी कुछ और ही मंजूर होता है। वो इम्तिहान लेने की सोचता है, तो बलेश के जो पति होते हैं वो बीमार हो जाते हैं और घर में सिर्फ वही कमाने वाले होते हैं। अब जब वो बीमार हो जाते हैं तो घर में आय का जो सोर्स होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बागपत में बलेश रहती हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने घर के हालात देखे, अपनी पति की बीमारी देखी, तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि मैं अब बैटरी रिक्शा चलाऊंगी। तो जब उन्होंने ये फ़ैसला लिया, अपने आसपास के लोगों से उन्होंने पूछा, तो जो वहाँ के मर्द होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं कि अरे बैटरी रिक्शा चलाना तो मर्दों का काम है, ये तुम कैसे करोगी, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, आस पड़ोस वाले क्या समझेंगे, ये क्या समझेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो बलेस को बहुत सारे लोगों ने नीचे की ओर खींचने की कोशिश करी, लेकिन बलेस का भी एक ही जवाब था, अगर मैं बैटरी रिक्शा नहीं चलाती हूँ या कोई और काम नहीं करती हूँ तो क्या आप लोग मेरे घर का खर्चा उठाएंगे? बस बलेस का इतना कहना था कि सभी लोग चुप हो जाते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो बलेस क्या करती है कि एक बैटरी रिक्शा निकलवाती है और उनको चलाती है। उस बैटरी रिक्शे की आय से उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी भी करी और यहाँ तक कि अपने पति का जो इलाज है वो भी एक अच्छे अस्पताल में करा रही है। यानी कि बलेस की जो ज़िंदगी है अभी बहुत ही खुशहाल चल रही है। तो बलेस के पास भी एक ऐसा टाइम आया, ऐसा वक्त आया जहाँ पर वो गलत कदम उठा सकती थी, लेकिन बलेस ने ऐसा नहीं किया। उसने हालात से हार नहीं मानी और कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की सोची और वो आज खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। दोस्तों, एक कहानी और आपको सुनाता हूँ। ये कहानी है पूजा की। पूजा की नई नई शादी होती है और शादी का कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा बीतता है। लेकिन कुछ टाइम बाद पूजा की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं
वो मुश्किलें इसलिए आती हैं कि जो उनका पति होता है वो शराब के नशे में फंस जाता है, यानी कि उसको शराब की लत लग जाती है और वो रोज़ शराब पी कर आता है, काम पे नहीं जाता है, शराब पी कर जाता है, रोज़ घर पे आता है, घर से जो जमा पूंजी होती है उसमें से पैसे लेके जाता है, धीरे धीरे करके वो सारे गहने बेच देता है और मारा पीटी भी बहुत करता है। अपनी वाइफ को यानी कि पूजा को वो हर दिन मारता पीटता रहता है। लेकिन पूजा भी सोचती है ये मुश्किल वक्त है, कट जाएगा, लेकिन वक्त नहीं कटता। वो इसी दौरान अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश भी करते हैं। ये विचार उसके मन में आता है, लेकिन जब ये विचार उसके मन में आया तो उस टाइम उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस वजह से उसने अपना विचार बदल दिया और उसने सोचा क्या पता घर में एक नन्हे मेहमान के आने से जो मेरा पति है वो सुधर जाए, जिससे घर में फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। पूजा कुछ टाइम बाद एक प्यारी सी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन वो बच्ची पूजा के पति को बिल्कुल भी नहीं भाती क्योंकि उसको लड़के की उम्मीद होती है, लेकिन घर में बेटी पैदा होती है। इस वजह से कहानी और भी ज़्यादा गड़बड़ होती है। उसका जो पति है फिर से उसे मारता है पीटता है। तो इस चक्कर में पूजा क्या करती है कि अपने पति से अलग हो जाती है, डिवोर्स ले लेती है, तलाक ले लेती है और वो अपनी बेटी के साथ अलग रहती है। और वो कुछ दिनों बाद एक दूसरी शादी कर लेती है जहाँ पर उसका पति मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपने घर का खर्चा चलाता है, लेकिन अपनी बेटी को भी पढ़ाना था, एक अच्छी परवरिश उसको देनी थी। तो पूजा क्या करती है कि बैटरी रिक्शा चलाने का फैसला करती है और वो बैटरी रिक्शा चलाती है। और यही नहीं, उसका पति काम पे जाता है तो वो जो छोटी बच्ची होती है, अब वो जो बच्ची थी वो 2.5 साल की हो गई थी, उसको घर पे अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। तो जो पूजा है वो अपनी बेटी को अपनी कमर से बांधकर या अपने आगे बांधकर बैटरी रिक्शा चलाती है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि एक इंसान अपनी बेटी के लिए या अपने परिवार के लिए क्या से क्या कर सकता है। तो ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और आज पूजा जो है अपने पति के साथ एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी रही है, अपनी बेटी को स्कूल भेज रही है, सारी चीज़ें अब बहुत ही बेहतर चल रही हैं। दोस्तों, जो अगली कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी अच्छी कहानी है। पिता ई रिक्शा चालक और बेटा बना IAS ऑफिसर। ये कहानी है दोस्तों, गोविंद जायसवाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में रहते थे। उनके पिता जो हैं वो ई रिक्शा चलाते थे और उनकी माँ जो थी वो हाउसवाइफ थी। लेकिन उनकी माँ को ब्रेन हैमरेज था जिसकी वजह से उनका निधन हो जाता है। लेकिन उनकी जो बीमारी होती है उस बीमारी में उनका इलाज कराने के लिए उनका जो पैसा होता है बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। यानी कि ये जो बीमारी होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बीमारी होती है, जिसके चलते उनकी जो आय होती है, जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। काशी के अलीपुरा में वो 10 बाई 12 के मकान में रहते। 3 बहनें थी और पिता थे और ये थे। मतलब जो इनका जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में बीता। और ये बताते हैं कि जब गोविंद 7 साल के थे तो वो एक बार अपने दोस्त के साथ उसके घर पे गए। तब उसके दोस्त के पापा ने पूछा कि बेटा क्या करते हो, या आपके पिताजी क्या करते हैं। तो गोविंद जायसवाल ने बताया कि मेरे पिता जो है वो बैटरी रिक्शा चलाते हैं। ये सुनकर जो दोस्त के पिताजी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसको ऊपर से नीचे देखते हैं और यहाँ तक कि उसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। वो घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है और अपने दोस्त को उसके पिता बोलते हैं कि आज के बाद इस लड़के के साथ घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दोस्त बनाने तो बढ़िया दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसे गरीब दोस्त बनाने की तुमको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में 7वीं क्लास से ही चलती है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, या एक बड़ा अधिकारी बनना है, अमीर बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग करना है दुनिया से। और उसी वक्त से वो उस मेहनत में लग जाते हैं और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाती है और वो अब बन चुके हैं IAS ऑफिसर। दोस्तों, ये कहानी जो है आपको सुनाने का सिर्फ मेरा यही मकसद है कि आप भी अगर अपनी ज़िंदगी से निराश हो गए हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो वक्त आपका बुरा वक्त है वो बुरा वक्त नहीं है, इसको भी आप अच्छा बना सकते हो। जैसे एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी है मोहम्मद शहनवाज की।
शाही शहरी के बिजनौर में रहने वाले मोहम्मद शहनवाज 7-8 साल से रिक्शा चला रहे हैं। लेकिन आप कहोगे कि भाई 7-8 साल से रिक्शा चला रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो मोहम्मद शहनवाज हैं वो दोनों पैरों से विकलांग है। विकलांग होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ करने का, अपने परिवार को पालने का उनके अंदर जज्बा था। जब वो काफ़ी छोटे थे तो उनके जो माँ बाप थे वो उस टाइम गुजर गए थे। लेकिन उनके माँ बाप मोहम्मद शहनवाज के साथ छोड़ गए थे उनकी 3 और बहनें। मोहम्मद शहनवाज का कहना है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, मैं भीख मांग सकता था, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं। मेरे हाथ भीख के लिए कभी उठे ही नहीं। हालांकि मोहम्मद शहनवाज पहले ट्यूशन भी दिया करते थे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी बहनें बड़ी हो रही थी या घर का खर्च बढ़ रहा था तो उनकी इनकम उतनी हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि बैटरी रिक्शा भी चलाने लगे और साथ ही साथ ट्यूशन वगैरह भी देने लगे, जिससे उनकी आय में थोड़ी वृद्धि हुई, थोड़ा अच्छा आय होने लगी, जिससे उन्होंने अपनी 3 बहनों की शादियाँ भी की और आज एक खुशहाल परिवार मोहम्मद शहनवाज का है और अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि एक शख्स जिसके दोनों पैर नहीं है, दोनों पैर से विकलांग है, वो आज एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, भीख नहीं मांग रहा, दर बदर की ठोकरें नहीं खा रहा है। उन्होंने अपना परिवार बनाया, अपनी बहनों की शादी करी, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में उन्होंने करी। तो वही होता है ना दोस्तों, हर इंसान के पास एक टाइम, एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर उसको फैसला लेना पड़ता है। यहाँ पर अगर इंसान अच्छा फैसला लेता है तो उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आगे जाके बेहतर हो जाती है, और अगर गलत फैसला लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बदतर हो जाती है, या उसकी परिवार की जो ज़िंदगी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा ये जो कहानियाँ सुनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप इन कहानियों से अपने आप को रिलेट करें और आप सोचें कि आप अभी किस हालात में। अगर आप मजबूरी में फंसे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो मजबूरी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। जैसे कि मैंने जो कहानियाँ सुनाई, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस टाइम अपने हालात से हार सकते थे, फैसले गलत ले सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, अपने परिवार को पीछे छोड़ के जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर कभी ऐसा वक्त आता है, आप कभी मुश्किल घड़ी में फंस जाते हो, तो कभी भी हिम्मत मत हारना, हमेशा मेहनत करते रहना। कामयाबी एक ना एक दिन आपको ज़रूर 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 मिलेगी।